सर ये कलश ही है ना, मतलब। हाँ, ये कलश है, कलश है, गाथा तो हो गई है। तो कलश है, ये कलश में गाथा 13 में 8 9 10, 8 9 10, 3 कलश है। गाथा 13 में तो सर तत्वों का बताया है ना। तो यस। थोड़ा सा क्लास लगाई थी मैंने। हम्म। तत्वों का बताया, गाथा 13 से पहले तत्वों का कोई जिक्र नहीं था। हाँ। हाँ, वहां पे सिर्फ ज्ञायक स्वभाव का ही बताया। अब क्या किया है, अभी क्योंकि वहां पे जो रुचिवान शिष्य था, उसने तो समझ लिया कि बस मैंने तो एक अपने ज्ञायक स्वभाव त्रिकाल है उस ओर दृष्टि करनी है, और उसमें एकत्व करना है, एकाकार होना है, मेरा कार्य हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, वहां से वृद्धि करते हुए पूर्णता को प्राप्त करेंगे। लेकिन अब अधिक रुचि वाला शिष्य है, तो अब उस शिष्य को अभी बता रहे हैं कि अब 7 तत्व भी जानता है वो, अब 7 तत्वों को कैसे कनेक्ट करेंगे। हाँ, तो ये बताया कि जो 7 तत्व है वो भी कोई डिफरेंस नहीं है। 7 तत्व तो बताए गए हैं, क्योंकि जीव है, अजीव भी है, आश्रव भी होता है, बंध भी होता है, फिर जीव शुद्धि होती है, संवर निजरा होता है, मोक्ष तत्व भी है। तो सब तत्वों के बारे में जाना उसने। अब वो जानने के बाद अब उसको कैसे बोले कि 7 तत्व से ज्ञायक तत्व पे आए। वही बोला कि 7 तत्व को जानो, लेकिन 7 तत्वों को पर्याय रूप न जानना तो व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ, व्यवहार से हुआ। लेकिन निश्चय से तो 7 तत्वों में छिपी हुई जो ज्ञान आत्म ज्योति है, वो वही कार्यकारी है, उसकी ओर दृष्टि करना ही निश्चय से 7 तत्वों को जानने के बराबर हुआ। वरना अगर वो ज्ञायक तत्व नहीं जानेंगे तो व्यवहार से जानना होगा, और वो व्यवहार तो अभूतार्थ होगा। तो यही बात बताइए, 7 तत्वों में किस तरह से वो ज्ञायक तत्व, फिर से पहले ज्ञायक तत्व को जाना, 7 तत्वों को जान के भी अब फिर ज्ञायक तत्व पे आए। पॉइंट यही हम्म। है ना, 7 तत्वों को जान के भी फिर से उसमें जो ज्ञायक तत्व छुपा हुआ है 7 तत्वों में समान रूप से, क्योंकि किस जीव की बात हो रही है, किस अजीव की बात हो रही है, मतलब किस में ये जीव तत्व नहीं है, और कौन जीव बंध आश्रव कर रहा है, किस भावों से कर रहा है। आश्रव करते हुए भी क्या ज्ञायक स्वभाव था उसका? तब भी था। हम्म। बंद करते वक्त भी ज्ञायक स्वभाव था, क्योंकि ज्ञायक स्वभाव में कोई चेंज होता ही नहीं, उसी को तो ज्ञायक स्वभाव कहते हैं, जो त्रिकाल है, ध्रुव है, अखंड है। पर्याय में चेंजेस जितने भी हैं, आश्रय, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये पर्याय तत्व है, पर्याय में है। तो उस वक्त भी बंद करते वक्त भी ज्ञायक तत्व है, और संवर निजरा वक्त करते वक्त वो भी पर्याय में हुई है शुद्धता। और ज्ञायक तत्व तब भी है, और मोक्ष गया तब सिद्ध को भी हो, ज्ञायक तत्व जैसा है वैसा ही है, निगोद में भी है, संसारी जीव को भी है। तो मैं ऐसा हूं, दृष्टि करना तत्वों को सम्यक रूप से जानने के बराबर हुआ, ये बताएंगे। अभी और बाकी है इसका, तो आगे पढ़ लेते हैं कलश के माध्यम से। तो पेज 154 पे पढ़ेंगे आप, नेक्स्ट पैरा उसी प्रकार। पढ़ू सर मैं। हाँ, पढ़िए। उसी प्रकार यह जीव अनादिकाल से ही पुद्गल के संयोग में है। इस कारण नव तत्व रूप हो रहा है, परंतु है तो अरूपी ही। अरूपी होने पर भी स्थान स्थान पर अनुमान से प्रकाशमान होने वाला और कोई नहीं, एक आत्मा राम ही है। हाँ, एक और एक पेज 152 पे जो लास्ट पैराग्राफ है ना, उनका पूरा यही सार है, 4 लाइन हाँ। लास्ट की, अर्थात। 152 पे से। हाँ, लास्ट का पैरा में चौथी लाइन हाँ। से अर्थात के हाँ बाद जी। अंडरलाइन कर लीजिए, अर्थात पूरा सार है। प्रत्येक पर्याय में चित चमत्कार मात्र एक रूप में उद्योतमान है। इसलिए हे भव्य जीवो, तुम इसे सदा ही अन्य द्रव्यों और उनके आश्रय से होने वाले नैमित्तिक भावों से भिन्न एक रूप देखो। हाँ, प्रत्येक पर्याय में है, पर्याय में होते भी चित्त मतलब चैतन्य, चमत्कार मात्र एक रूप है वो। पर्याय तो बदल रही है, लेकिन पर्याय बदलते हुए भी एक रूप कौन रह रहा है, और प्रकाशमान कौन है, वो पर्याय किसकी हो रही है?
इसलिए हे भव्य जीवों, तुम इसे सदाई, इसको कैसे देखना है, अन्य द्रव्यों एवं उनके आश्रय से होने वाले, ये क्या है, भिन्न। नैमित्तिक भाव, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर्याय का होना, विकारी भाव होना, अन्य द्रव्यों के निमित्त से होता है, कर्मों के निमित्त से, वो भिन्न है, एक रूप देखो। तो जिसको कर्म की अपेक्षा, सापेक्षता, निरपेक्षता है, वो ऐसे ऐसे अपने स्वभाव को देखो। यहाँ पर भी यही बता रहे हैं। नव तत्व किस लिए हो रहा है, संयोग रूप हो रहा है, वो किसमें, पर्याय में। अरूपी होने पर भी स्थान स्थान पर अनुमान से, अरूपीय दिखाई नहीं देता है इंद्रियों से, फिर भी अनुमान से प्रकाशमान होने वाला और कोई नहीं, एक आत्मा राम ही। वो पर्याय किसकी हो रही है, वो शुद्धि किसकी हो रही है, विकारी भाव किसको हो रहे हैं, वो तो उसी द्रव्य की पर्याय है ना, उसी जीव तत्व की पर्याय है। तो पर्याय जहां देखी वहां पे वो स्वभाव भी है, स्वभाव ने पहले जान लिया, स्वभाव से जीव को जान लिया कैसा है, और ये भी जान लिया है पर के निमित्त से उसमें विकारी शुद्ध पर्याय भी होती है, और वो उसका संयोग भी होता है, पर द्रव्यों का संयोग होता है, उनके निमित्त से विकारी पर्याय होती है। और जब वो अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर का आलम्बन लेता है, उसकी अस्थि की स्वीकारता है, तो उसको शुद्ध पर्याय भी होती है। लेकिन ये सारा कार्य पर्याय में हो रहा है, लेकिन हो किसका रहा है, उसी ज्ञायक स्वभाव की जो स्वभाव रूप है, उसकी पर्याय रूप प्रकटता भी है। तो यही स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, द्रव्य गुण पर्याय में ही है, एक अंश उसका त्रिकाल एक जैसा है, होते हुए भी पर्याय बदलती है, हर चीज प्रति समय बदल रही है। वो कहा ना, तो ये इतनी पुराना जीव है द्रव्य की अपेक्षा से, कि उसका कोई पार नहीं, अनादि से है, इतना पुराना है, और इतने साल चलेगा अनंत काल तक। और इतना नया भी है कि एक समय अब भी तैयार हुआ, इतना बाल बोले कहते हैं ना, गरम गरम रोटी तवे से तेल से निकली हुई चाहिए। तो ये क्या, ये पर्याय जो अभी निकली वो इतनी फ्रेश है कि अभी निकली ये पर्याय, और ये चली गई दूसरी पर्याय आ भी गई, जब तक हम बोले तब तक इतनी फ्रेश है ये, इतनी इतनी नवीन पर्याय होगी। और जीव द्रव्य की अपेक्षा से इतना पुराना है कि उसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं, और अंत काल तक वैसा ही रहेगा। यही एक पॉइंट इसमें आया है, बाकी अभी तरह तरह से बता रहे तत्वों को, लेकिन पॉइंट हमको ला रहे उसी ज्ञायक स्वभाव। ज्ञान। अगर हमें ज्ञायक स्वभाव ज्ञात हो जाए कैसा है, तो फिर ये पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो नयों की अपेक्षा से हमें तो वो समझ में आता है, नए की अपेक्षा से किस कारण से कौन से संयोग हो रहे हैं, उन संयोगों में पर पदार्थ कौन है, और पर पदार्थ के निमित्त से जो पर्याय हो रही है मेरी, वो कौन सी विकारी पर्याय है या शुद्ध पर्याय है, शुद्ध में एक देश है या सर्व विशुद्ध है। तो ये हम पर्यायों को फिर देख पाएंगे। ठीक। गुणमाला जी, समय सार अनुशीलन पेज नंबर 154। उक्त संदर्भ में कलश टीकाकार ने कुछ गहराई से चर्चा की है, जो इस प्रकार है। जीव वस्तु अनादिकाल से धातु और पाषाण के संयोग से समान कर्म पर्याय से मिली ही चली आ रही है। सो मिली हुई होकर वह रागादि विभाव परिणामों के साथ अव्याप्य व्यापक रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। वह परिणमन देखा जाए तो जीव का स्वरूप न देखा जाए तो जीव वस्तु नौ तत्व रूप है, ऐसी दृष्टि में आता है। ऐसा भी आता है कि सर्वथा झूठ नहीं, क्योंकि विभाव रूप रागादि परिणाम शक्ति जीव में ही है। इसको देख लीजिए, जीव वस्तु अनादिकाल से धातु और पाषाण के संयोग के समान, संयोग के समान कर्म पर्याय से मिली चली आ रही, कर्म का संयोग है और बंध रहा है, उदय में आ रहा है, नए कर्म बन रहे हैं। सो मिली हुई होकर वह रागादि विभाव परिणामों के साथ, यहाँ व्याप्य व्यापक है, आप अव्याप्य है क्या आपके पास कुछ? नहीं, हाँ, व्याप्य व्यापक। हाँ, व्याप्य व्यापक रूप से, मतलब उसमें मिल गई जैसी लग रही है, रागादि विभाव परिणाम से स्वयं परिणमित कर रही, स्वयं कर रही है, वो दूसरा उसको कोई पुद्गल परिणाम मजबूर नहीं कर रहा है करने को। वो हमने ये देखा था ना, जीव द्रव्य अपने में ही कार्य है, पुद्गल निमित्त रूप है। जीव और पुद्गल में हमने लिखा था एक जगह, अगर आपने लिखा हो तो, जीव एक तरफ लिख के बीच में एक लाइन मार देंगे, राइट साइड में पुद्गल लिखेंगे। तो पुद्गल का जो भी कार्य होगा पुद्गल में ही होगा, और जीव का जो भी कार्य विभाव रूप परिणमन या स्वभाव रूप परिणमन जीव में, जीव के द्वारा ही होगा। लेकिन निमित्त नैमित्तिक में क्या होगा, जब जीव का विभाव रूप परिणमन होगा
तो लाइन के दूसरी तरफ उस तरह का कर्म भी उपस्थित होगा, लेकिन कर्म इधर लाइन के इस पार आकर जीव में कुछ कराए ऐसी उसमें योग्यता नहीं। इसी को निमित्त नैमित्तिक, उसका होना और जीव के उस रूप परिणमन होना पर निमित्त नैमित्तिक संबंध हो। और वह विभाव परिणामों के साथ व्यापक मतलब एक जैसा होकर रूप से स्वयं परिणमन कर रही है जीव ना। वह परिणमन देखा जाए, वह परिमन देखा जाए। अगर अब तत्व में क्या है, पर्याय रूप देख रहे हैं, परिणमन देख रहे हैं, उस वक्त जीव का स्वरूप न देखा जाए तो जीव वस्तु नव तत्व रूप दृष्टि की अपेक्षा से वो पर्याय में देखा जाए, अभी स्वभाव को गौण कर दें तो जीव तत्व रूप दिखा जाएगा, बंद करता हुआ, शुद्ध होता हुआ, जीव अजीव रूप परिणमन करता हुआ दिखाई देगा। वो बिल्कुल संसार में है ना, पर्याय हो रही है संसार में तो दिख रहा है, ऐसा दृष्टि में आता है। हाँ। माला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। गुड माला जी। वस्तु का विचार करने पर भेद रूप भी वस्तु ही है। वस्तु से भिन्न भेद कुछ वस्तु नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है, स्वर्ण मात्र न देखा जाए, बाण भेद मात्र देखा जाए तो बाण भेद है। स्वर्ण की शक्ति ऐसी भी है कि जो बाण भेद न देखा जाए, केवल स्वर्ण मात्र देखा जाए तो भी बाण भेद झूठा है। ऊपर में एक और पॉइंट है, ऐसा भी है सर्वथा झूठ नहीं है, पर्याय है, उसकी भी सत्ता है पर्याय की। इसलिए तो द्रव्य गुण पर्याय में ही कहा है कि जीव में द्रव्य रूप भी है, गुण भी है और पर्याय भी सत्ता रूप है। सत्ता है उसकी, झूठी नहीं है, हवा में बात नहीं। और लास्ट पॉइंट देखिएगा, क्योंकि विभाव रूप रागादि परिणाम शक्ति जीव में ही है। मतलब अगर शक्ति विभाव रूप परिणमन क्यों कर रहा है, निमित्त तो पुद्गल बन रहा है, लेकिन उसमें खुद में भी शक्ति है विभाव रूप परिणमन करने की, दूसरा का निमित्त हो और खुद में भी विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति, इसलिए वो विभाव रूप हो रहा है। अगर नहीं होती तो कोई विभाव रूप नहीं करा, तो स्वभाव और विभाव दोनों रूप परिणाम करने की शक्ति है इसमें। इसी प्रकार जो शुद्ध जीव वस्तु मात्र देखी जाए, गुण पर्याय मात्र या उत्पाद व्यय द्रव्य मात्र देखा जाए तो गुण पर्याय है, तथा उत्पाद व्यय द्रव्य जीव वस्तु तथा उत्पाद व्यय द्रव्य है, जीव वस्तु ऐसी भी है जो गुण पर्याय भेद या उत्पाद व्यय द्रव्य भेद नहीं देखा जाए, वस्तु मात्र देखी जाए तो समस्त भेद झूठा है, ऐसा अनुभव भी सम्यक्त्व है। जो भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है, वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है, शुद्ध वस्तु मात्र है, ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है। इसमें जो अभी चल रहा है डिस्कशन, आप लोग भी अपने अपने भाव बताते रहिए। आपको भी बोलना, बोलोगे तो दिमाग में क्या चल रहा है पता चलेगा, क्या समझ रहे हो, द्रव्य गुण पर्याय और विकारी भाव और ज्ञायक स्वभाव, तो अपने आप को भी वो अनुभव होगा कि यस क्या है। तो एक एक आप भी बोलते रहिएगा, जैसे ये बताए इसका भाव बता दीजिए क्या है। देखिए पढ़ने से अपने आप समझ में आएगा, एक एक अपने को कुछ अलग नहीं सोचना है। जो यहाँ लिखा है ना, वर्ड्स को, वर्ड्स पे ध्यान रखेंगे तो आपको अपना आप चिंतन चलेगा। सर, ये जैसे हमें कि जो गुण है वस्तु का उत्पाद व द्रव्य, हम यदि जीव वस्तु को ही देखें, इसको नहीं देखें, उसके गुण को पर्याय को नहीं देखें, मतलब उसमें जो भेद है उसको ना देखें, तो ऐसा जो अनुभव करें कि अभेद रूप है, मतलब जो उत्पाद व द्रव्य हो रहा है उसको मतलब हम वो करें, मतलब गौण करें, तो फिर वो ऐसा जो अनुभव हमारे में आएगा वो सम्यक्त्व है। हाँ और मतलब ये है कि हम जो वस्तु का जो चेतना वाला गुण गुण है जीव का, उससे हम जानते हैं। पर यदि हम सर इतना उत्पाद व द्रव्य इतना सब देखें तो विकल्प आएगा तो सर फिर सम्यक्त्व की अनुभूति नहीं होगी। तो विकल्प को हटा के यदि सिर्फ हम वस्तु को जाने तो वो जो अनुभव होगा वही सम्यक्त्व है, सम्यक दर्शन है। बहुत बढ़िया। ये जो लास्ट पैरा है इसमें
ये बताया गुण और पर्याय है, उसकी ओर देखते हैं तो वो नजर आती है, लेकिन उसको छोड़ के हम वस्तु मात्र देखी जाए तो ये सब झूठे लगते हैं, क्योंकि सारे एक समय के पर के उससे हैं। ऐसा अनुभव सम्यक है। इसी का थोड़ा और एलोबरेट, थोड़ा सा खुलासा नेक्स्ट 3 लाइन में किया सुमन जी, आप क्या समझते हैं देखिएगा, बताइए। इसी का थोड़ा और खुलासा किया, आप बताएं थोड़ा, ये देखिए क्या समझा। जो भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है, वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा। सर मैं बोलूं? हाँ हाँ। हाँ। इसमें उस अपेक्षा से बात को कर रहे हैं कि जीव भेद कर करके भी देखता है और द्रव्य वस्तु को भी शुद्ध स्वरूप देखता है। लेकिन जब वस्तु का मतलब जब वो भेद कर करके देख कर उस वस्तु स्वरूप को देखता है, तो ये विकल्प भी, जो भेद रूपी विकल्प हुए, वो भी झूठे प्रतीत होने लगते हैं। उसको हाँ भी झूठा था कि वो भी सत्य नहीं, मतलब सत्यार्थ नहीं है। ये भेद भेद भी, जो वस्तु दिख रही है, जो लक्ष्य में शुद्ध स्वरूप है, उसका अनुभव ही सम्यक्त्व है। हाँ, ये इस पैरा में बताया, बट इसके बाद एक और चीज उससे भी ऊंची ये बताई है कि ठीक है हम्म गुण भेद कर रहे हैं, लेकिन जो जीव का लक्षण है, चेतना लक्षण, हम्म उसको भी लक्षण में नहीं लेना, लक्ष्य में नहीं हाँ। लेना। जब हम्म निर्विकल्प होना है तो वो देखने जानने वाला भी मैं हूं, ऐसी बुद्धि भी हट जाएगी। अच्छा, किसी भी विकल्प को छोड़कर उस लक्ष्य को देखना, हाँ, तो हर फिर पढ़ते, प्रकार के विकल्प। इसलिए जो भेद बुद्धि करते हुए, अब भेद बुद्धि हो रही ना, जीव हम्म वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है, हम्म वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है कि मैं देखने जानने वाला हूं, मेरा मूल गुण चैतन्य है, ऐसा उससे भी वो विकल्प भी झूठा है, क्योंकि हम्म। अभेद में वो गुण नहीं आएगा ना। वो नहीं आएगा। हाँ जानने देखने वाला भी एक गुण ही है, हाँ हम हाँ। गुण को भी गौण कर रहे हैं, तो हम्म उसमें ऐसी बात, शुद्ध वस्तु मात्र है बस, हम्म हम्म। उसमें ठीक किसी है। तरह का भेद नहीं है, चाहे वो मेन लक्षण हाँ वाला भी भेद नहीं आएगा। हाँ। मतलब पर्याय भी छूट रही है, गुण भी छूट रहे हैं, हाँ उसको भी गौण करना है, तो वो शुद्ध स्वरूप को देखना है, हाँ, नहीं वही वो सब है। शुद्ध स्वरूप, द्रव्य और गुण जो त्रिकाल है उनको समेटे हुए पूरा, हम्म। पर्याय को हाँ अलग किया, पर्याय को अलग किया, जो उसका त्रिकाली अंश है, ज्ञायक स्वभाव, मतलब उसमें सारे गुण आ गए। एक गुण को हम्म। लेंगे या बाकी को छोड़ेंगे वो भी नहीं है, हाँ, वो सब सारे भेद गुण है। हाँ हाँ मिला हाँ। के एक एक ही है बस। वहां पे वस्तु तो एक ही आनी चाहिए, दो होते ही भेद हो जाएगा। हम्म ज्ञायक स्वभाव में मैं ऐसा हूं, में कोई भेद नहीं होगा, हम्म एक ही वस्तु का अनुभव होगा, तो वही सम्यक्त है, ऐसा अनुभव हम्म। सम्यक्त है। बढ़िया है ना, ये सारे हाँ विकल्प खत्म हो गए हाँ। हैं। सर ये तो, इससे तो ये है कि मतलब ये भी विकल्प नहीं होना चाहिए कि मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं ज्ञाता हाँ दृष्टा हूँ। तो ये ये जब आपने विकल्प कहा, होगा वो भी आपने गलत। कहा हाँ। कि ऐसा विकल्प हुआ, अच्छा। तो विकल्प ही हाँ, विकल्प से तो निर्विकल्प नहीं हो विकल्प से। सकते। हाँ। हाँ। जो भी मतलब विकल्प गुणों को हुआ। भी सर गौण बहुत करके। ज्यादा मतलब अच्छा, मतलब कितना अच्छा है, अपनी बात तो बहुत ही सुंदर है। है ना। हाँ। यस। मतलब ये बोलने वाला, मन में चलने वाला किसी तरह का विचार विकल्प, वो निर्विकल्प से पहले चलेंगे, लेकिन जब हाँ। निर्विकल्प होना हो तो ये विचार भी का विकल्प भी नहीं रहेगा, अनुभव रहेगा बस। हम्म तो मतलब सोच सकते हैं वो किस तरह का अनुभव हो सकता है, मतलब उसमें विकल्प ही नहीं है, विचार ही नहीं है बस। हम्म। अपने जैसे सर लौकिक में हम सोचते हैं, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत गाड़ियां हैं, वो सब कुछ, लेकिन हम जब एक एक मतलब एक मंच पर पहुंचते हैं, तो सिर्फ वो अनुभूति है कि मैं ऐसी हूँ, वो बस सारी चीजें गौण हो गई, वहीं छूट गई। आपने तो अपनी बात, ये बातें करी, इसमें तो अब आप आगे आ जाइए। सच्चे देव गुरु शास्त्र भी नहीं है क्या एक स्वभाव में, हाँ जिन्होंने हाँ ये हाँ। बताया, पूरी दिव्य ध्वनि है, गुरु स्मार्ट पे चल रहे आगम जिन्होंने सारा नए समझाया, सारे हाँ, वो, और वो मेरी सब, जितनी शुद्ध पर्याय हैं वो भी सारी चली गई मुझे इस वो भी वक्त। सारी चली मतलब गई। अभी आप कह सकते हैं कि मेरे को ज्ञायक स्वभाव पता चल गया, अब मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी नहीं। एक तिल हाँ कुछ मात्र की भी बाहर की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। बस इतना इतना आता है कि मेरे को बाहर की चीज जरूरत नहीं, मेरा ज्ञायक स्वभाव मेरे साथ त्रिकाल है,
पर्यायें तो फिर भी बदल रही हैं, कोई अच्छी पर्याय आई, अच्छा भाव आया, बुरा भाव हुआ, मंदिर गए, पूजा पाठ करी, किसी के प्रति राग द्वेष हुआ, सब भाव आ रहे हैं, उनकी तरफ देखना ही नहीं है। वो भाव आते हुए भी मैं ऐसा हूं, मतलब किसी के भी आलम्बन की जरूरत नहीं है, देव गुरु शास्त्र गुरु की, किसी की भी, मतलब अनुभव के लिए, अनुभव तक पहुंचने के लिए सब चाहिए, अनुभव कैसा करे, कैसा वस्तु। लेकिन जब ज्ञायक स्वभाव पता चल गया, उसमें निर्विकल्प दशा एक है, उसमें तो फिर अपने पास मेरी चीज हर वक्त है, बस कितना निर्भर हो सकते हैं। बाह्य की किसी चीज की, वस्तु की जरूरत ही नहीं है उसमें, उसको अनुभव करने के लिए। बाह्य रहने के लिए अपना आलम्बन वगैरह व्यवहार से सब है, लेकिन अनुभव के लिए जो चीज चाहिए वो मेरे पास है। ठीक है, बढ़िया। उक्त कथन में संयोग, संयोगी भाव, द्रव्य गुण पर्याय एवं उत्पाद व द्रव्य के भेद तथा लक्ष्य लक्षण भेद सभी को व्यवहार नय से सत्यार्थ बताकर यह भी स्पष्ट किया है कि शुद्ध नय से, भूतार्थ नय से ये सभी असत्यार्थ है। इन सबसे भिन्न शुद्ध जीव वस्तु मात्र ही सत्यार्थ है और उसके आश्रय से ही अनुभव होता है, सम्यक्त्व होता है। अब इसके एक एक वर्ड लेके थोड़ा बताइए आप, एक एक वर्ड पे आपको अपना पूरा समझ में आ जाएगा। पहला है संयोग। सही है। जो संयोग में सर क्या क्या आ गया? मतलब सारे संयोग आगे, सिर्फ बाह्य भी, और सबसे पहले तो हमारा जो शरीर का संयोग हाँ, और उसके बाद जितने कर्म, भी भाग तीन है पॉइंट आएंगे। सारे नियम। संयोग बोलते हाँ ही हाँ। परिग्रह, संयोग, शरीर और कर्म, ये हम्म। तीन। अब क्या हो गया? संयोगी भाव संयोग बोला, भाव जो में सर क्या आ हम गए? इनको अपना मानते हैं वो भाव हो गए हमारे। नहीं नहीं, पहले तो मतलब भाव कौन से होंगे? विकारी और विकारी भाव, मतलब विकारी विकारी भाव, भाव, राग देश और राग भी। ये सब हो हाँ, जाए तो विकारी। इसमें और सर विकारी भाव आ मतलब गए, भाव आ इसमें गए। से तो ये भी ले लेंगे ना, जो अच्छे पुण्य पाप के भाव भी, पुण्य के भाव भी इसी में आ जाएंगे ना सारे। इसमें मतलब क्या है, अच्छे, नहीं, मतलब शुभ भाव थोड़ा भी इसी में आ जाएंगे सर। थोड़ा डिफरेंस इसलिए आया, ये संयोगी भाव है, किसी के संयोग से उत्पन्न हुई, लेकिन शुद्ध पर्याय किसी के संयोग से उत्पन्न नहीं, अपने स्वभाव से उत्पन्न हुई, इसलिए थोड़ा डिफरेंस होगा। पर सर शुभ भाव को ले सकते हैं ना हम, क्योंकि वो लेकिन तो अशुभ भाव, हाँ शुभ भाव ले सकते हैं, शुद्ध पर्याय भी ले सकते हैं, वो भी मतलब कार्यकारी की अपेक्षा से, लेकिन संयोगी भाव की अपेक्षा से विकारी भाव में, क्योंकि वहां किसी का संयोग के कारण हुआ, कर्मों के निमित्त से हुआ, वर्ड के हिसाब से। बाकी आगे देखेंगे, संयोग और द्रव्य गुण पर्याय, पर मतलब पर्याय। मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, गुण है, और उनकी पर्याय भी। अब इसमें आ गया, इसमें संयोगी भाव में विकारी भाव आ गया, और द्रव्य गुण पर्याय में मेरे शुद्ध पर्याय आएगी। क्यों? जो मैं द्रव्य हूं उसमें मेरी गुण है, और गुण की हम्म। पर्याय है, तो यहाँ पे शुद्ध पर्याय भी आ जाएगी। सर एक मिनट, ये जो संयोगी भाव में सिर्फ विकारी ही आएंगे क्या, अविकारी नहीं आएंगे क्या? जैसे ऊपर अपन ने बोला कि हमारा जो चेतना लक्षण है उसको भी, इसका भी विकल्प नहीं करना है, तो फिर अविकारी भाव भी सिर्फ, क्योंकि नहीं, इन्होंने ये तो इस अपेक्षा से कि संयोग से जो उत्पन्न हुआ। जो संयोग से, किसी के संयोग से। हाँ, तो संयोग है कर्मों का, हम्म। उसी अपेक्षा से ये थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर भाव कहेंगे, शुभ अशुभ भाव कहेंगे, तो दोनों आ जाएंगे आपके। सर जो संयोगी भाव अविकारी। में किसी संयोग का होना जरूरी है, और हम जो बात कर रहे हैं शुद्ध, वो आएगा अगले में, द्रव्य गुण पर्याय। वहां पे गुण की पर्याय आएगी, मतलब कौन से? ज्ञान गुण की, श्रद्धा गुण की सम्यक्त गुण रूप पर्याय, ज्ञान गुण की केवल ज्ञान रूप पर्याय आ जाएगी वहां पे। एवं सर उत्पाद व्यय उत्पाद व ध्रुव के भेद, द्रव्यो, उसमें भी जो उत्पाद व्यय जीव की ध्रुव, पर्याय निरीक्षण जो, उसके भेद सर इन्होंने कहा है, मतलब जो हाँ उत्पाद हो रहा है नई पर्याय, मतलब पुरानी पर्याय का व्यय हो रहा है, नई पर्याय का उत्पाद हो रहा है, फिर भी हमारा ध्रुव स्वभाव अभेदी है। हाँ, इन ध्रुव। सबको इन्होंने, और लक्षण से, लक्ष्य मतलब क्या, मतलब लक्ष्य को किससे लेंगे? नहीं, लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य है, लक्ष्य है जो अभेद रूप स्वभाव है, वो लक्ष्य है हमारा, और उसका लक्षण क्या है? चेतना लक्षण। ये जो, हाँ। ये भेद हो गया है ना अभी, कि मैं ऊपर वाली लाइन में वो पहले इसलिए बता दिया
कि मैं चेतना गुण वाला लक्षण और मेरा स्वभाव चैतन्य स्वभाव, इस तरह से भेद हो गया इसमें। मैं ज्ञान गुण वाला, देखने जानने वाला, और मेरा स्वभाव चैतन्य, तो दो भेद हो गए इसमें। ये ऐसा भेद रूप भी, ऐसे भेद सभी को व्यवहार नय से सत्यार्थ बताकर भी ये स्पष्ट किया गया कि शुद्ध नय से, भूतार्थ नय से ये सभी असत्यार्थ है। इन सबसे भिन्न शुद्ध जीव वस्तु मात्र ही सत्यार्थ है उसके आश्रय से। तो बस एक वस्तु एक है, बस जीव वस्तु है, उसमें किसी तरह का भेद नहीं। तो भेद कितने तरह के कैसे हो सकते हैं इससे पता लगता है। तो कलश में और भी डिटेल से बताया हुआ है जो कलश लिखे हैं। यस, क्योंकि गाथा में बोल दिया पर हाँ, समय बोल के पर बता दिया, जो ज्ञायक पर में स्वभाव नहीं ये है सब आ उसको गए। पर हाँ बता दिया। लेकिन अभी पर में क्या बोल रहे हैं, पर क्या क्या होते हैं हमारे साथ। सात तत्व भी पर हो गए, ये संयोगी भाव भी हो गए, द्रव्य गुण पर्याय, उनकी शुद्ध अशुद्ध पर्याय भी, और इस तरह का भेद करना भी, विचार विकल्प करना, विकल्प वो भी विकल्प, यहां तक बता दिया इसे। तो अच्छा है जितने कलश एक ही चीज को हाँ, हम बार बार अलग अलग एंगल से भी समझ पा रहे हैं, तो इसमें कोई रिपीटेशन है तो भी कोई बुरी बात नहीं हमको, और हमारा उपयोग सूक्ष्म ये हो रहा है, अच्छा है ना समझ सर, में। और पक्का हो रहा है वो सब कुछ ना। हाँ, यस। आ, कलश टीका में उन्नीयमान का अर्थ अनुमान गोचर और उद्योतमान का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर और विविक्त का अर्थ नौ तत्वों के विकल्प से रहित किया है, जो विशेष ध्यान देने योग्य है। तात्पर्य यह है, जीव वस्तु चेतना लक्षण से जानी जाती है, इसीलिए अनुमान गोचर है, और अनुभव ज्ञान का विषय बनती है, इसीलिए प्रत्यक्ष गोचर है। 13वीं गाथा की आत्मख्याति टीका में समागत 8वें कलश के उपरांत जो टीका लिखी गई है, उनमें मूल रूप से यही बताना अभीष्ट है कि भूतार्थ नय के अतिरिक्त जो नय और प्रमाण व निक्षेप है, वे भी उसी प्रकार अभूतार्थ है। जिस प्रकार उनके द्वारा जाने गए 9 पदार्थ फिर भी यहाँ संक्षेप में प्रमाण, नए और निक्षेप का स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ नयों के भेद द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नयों के रूप में लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये रिपीटेशन फिर हो आगम, जाएगा, हमारा जो हाँ, नए किया था सर, वो पूरा हाँ, रिपीटेशन हो जाएगा। अच्छा है। अच्छा, सर यहाँ इसमें आप, आगम के नए। हाँ, आगम अध्यात्म के दोनों नए आ जाएंगे। अध्यात्म के तो पहले बता दिए थे, अब आगम के नए आ जाएंगे, रिपीटेशन हो जाएगा। अच्छा, ये पैराग्राफ में 3 पॉइंट वर्ड्स का डेफिनेशन है, ये कहीं भी आपको बाद में पूछना होता है ना, कल जैसे विविक्त आया था तब वहां पे उसका अर्थ नहीं मिला था। और उन्नीयमान, उद्योतमान या प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर, विविक्त, ये आप नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस आपको बाद में इजीली मिल जाएगी इससे। इन द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नयों का स्वरूप यदि विस्तार से जानने की जिज्ञासा हो, तो लेखक की अन्य कृति परम भाव प्रकाशक नय चक्र के तृतीय अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। वहां इन नयों पर 48 पृष्ठों में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि जिनागम का मर्म समझने के लिए इनको समझना अत्यंत आवश्यक है। सुमन जी, आप पढ़ेंगे? सुमन जी, आप पढ़ लीजिए। 8वें कलश के उपरांत समागत आत्मख्याति का भाव इस प्रकार है। अब जैसे नव तत्वों में एक जीव को ही जानना भूतार्थ कहा है, उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपाय भूत जो प्रमाण नए निक्षेप हैं, वे भी निश्चय से अभूतार्थ हैं। उनमें भी यह आत्मा ही भूतार्थ है। तात्पर्य यह है कि उनमें भी एक आत्मा को बताने वाला नए ही भूतार्थ है। प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से प्रमाण 2 प्रकार का है, जो इंद्रिय, मन आदि उत्पाद पर पदार्थों एवं प्रकाश, उपदेश आदि अनुत्पाद पर पदार्थों द्वारा प्रवर्ते व परोक्ष प्रमाण है, और जो केवल आत्मा से ही प्रतिनिश्चित रूप से प्रवृत्ति करे वह प्रत्यक्ष प्रमाण है।
5 प्रकार के ज्ञानों में मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। अवधि ज्ञान व मनोपर्य ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष प्रमाण है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दोनों ही प्रमाण प्रमाता प्रमाण और प्रमेय के भेद का अनुभव करने पर भूतार्थ है, सत्यार्थ है। किंतु जिसमें सर्व भेद गौण हो गए हैं, ऐसे एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। नए 2 प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में जो नए मुख्य रूप से द्रव्य का अनुभव कराए वह द्रव्यार्थिक नए है, और जो नए उसी द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में मुख्य रूप से पर्याय का अनुभव कराए वह पर्यायार्थिक नए है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दोनों नए द्रव्य और पर्याय का पर्याय से, भेद से, क्रम से अनुभव करने पर भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और द्रव्य तथा पर्याय दोनों से अनालिंगित शुद्ध वस्तु मात्र जीव के चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ठीक है। ये तो वही पढ़ा हुआ है हमने। वही और बताया ये ना। एक हाँ, देश वही और सर्वदेश ये तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था, ये भी वहां पे बताया था, प्रत्यक्ष और हाँ, परोक्ष। बट ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, केवल ज्ञान भी जो है सो पर्याय रूप, वो भी पर्याय ही है। पर्याय ही हाँ, है। पर्याय ही है। मतलब जब तक हम पर्यायार्थिक नयों को देख रहे हैं तो वो सत्यार्थ है, लेकिन उनको गौण करके जब द्रव्य दृष्टि करते हैं तो ये पर्यायार्थिक नय के भी जो भेद है वो असत्यार्थ होते जाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमें आत्मा को जानना है, पढ़ के लिख के सुन के, तो हमें पर्यायार्थिक नए से जानना पड़ेगा, नए हाँ, आगम नए निक्षेप से सब जानना पड़ेगा। ये सब हम्म, जानने के बाद अनुभव के काल में ये सब गौण हो जाए, इनको नहीं रखना पड़ेगा कि मैं ऐसे हूं मैं ऐसे हूं। वो पहले हम्म, बता दिया, मैं एक रूप हूं। ऐसी जो अनुभूति होगी, ऐसी जो हम्म, अनुभूति होगी, बस उस वक्त हम्म, अनुभव के लिए वो द्रव्यार्थिक नय का जरूरी है। हम्म। निक्षेप 4 प्रकार के हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। गुण की अपेक्षा बिना वस्तु का नामकरण करना नाम निक्षेप है। यह वह है। इस प्रकार अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना स्थापना निक्षेप है। अतीत और भावी पर्यायों का वर्तमान में आरोप करना द्रव्य निक्षेप है, और वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में कहना भाव निक्षेप। ये तो तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था। हाँ, ये चारों ही पढ़ा है। जैसे महावीर कहना, वकील कहना, है ना, किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना। अतीत और भावी पर्याय में जो डॉक्टर बनेगा लेकिन डॉक्टरी पढ़ रहा है अभी, उसको हम्म, डॉक्टर कह के कह देना, वो हो गया भावी पर्यायों का वर्तमान में आरोप करना, द्रव्य निक्षेप। द्रव्य और निक्षेप। वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में कहना, जो जैसा है वैसा ही कहना। तो पुजारी कहा था ना, पुजारी पूजा हाँ, करते वक्त वो उसी पुजारी वक्त, को पूजा करते हुए, पुजारी को पूजा हाँ करते हुए पुजारी कहना। हाँ, लेकिन वो जैसे ही सामान्य रूप से आ गया तब वो पुजारी नहीं रहा, हाँ, वो उस वक्त हाँ, भाव से पुजारी हुआ। हाँ, हाँ, वो ये बताया, पुजारी कहना, डॉक्टर कहना, और भगवान का स्थापन करना, और किसी का नाम महावीर रखना। हाँ। ये चारों ही निक्षेप अपने अपने लक्षण भेद से विलक्षण, भिन्न भिन्न अनुभव किए जाने पर भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और भिन्न भिन्न लक्षण से रहित एक अपने चैतन्य लक्षण रूप जीव स्वभाव का अनुभव करने पर ये चारों ही अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इस प्रकार इन प्रमाण नए निक्षेपों में भूतार्थ रूप से एक जीव ही प्रकाशमान है। पहले कहा था कि नव तत्वों में भूतार्थ रूप से एक जीव ही प्रकाशमान है, और यहाँ कहा जा रहा है कि इन प्रमाण नए निक्षेपों में भी भूतार्थ नए से एक जीव ही प्रकाशमान है।
इस प्रकार एकमात्र यही कहा जा रहा है कि नव तत्वों में भी एकमात्र शुद्ध जीव तत्व ही प्रकाशमान है और प्रमाण नए निक्षेपों में भी एकमात्र वही शुद्ध जीव तत्व प्रकाशमान है। यह प्रकाशमान जीव तत्व की दृष्टि का विषय है, श्रद्धा का श्रद्धेय है, ध्यान का ध्येय है, परम ज्ञान का ज्ञेय है, मुक्ति मार्ग का मूल आधार है। इसके आश्रय से ही मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। जब यह शुद्ध जीवास्तिकाय ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धान का श्रद्धेय और ध्यान का ध्येय बनता है, अर्थात आत्मा का अनुभव होता है, आत्मानुभूति होती है, तब प्रमाण नए निक्षेप की तो बात ही क्या, परंतु किसी भी प्रकार का द्वैत ही भासित नहीं होता है। एक आत्मा ही प्रकाशमान होता है। द्वैत मतलब दो ना, दो नहीं होते कहीं पर, एक ही होगा बस, एक आत्मा ही प्रकाशमान होता है। यही भाव आगामी कलश में भी व्यक्त किया गया है, जो इस प्रकार है। उदयति न नय श्रीरस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्धो ज्ञाति निक्षेप चक्रम किं परम विधम्मो धाम्नि सर्वं कशेस्मिन् ननु भव मपु याति भाति न द्वैत में। निक्षेपों के चक्र विलय नए नहीं जन्मते, अर प्रमाण के भाव अस्त हो जाते भाई, अधिक कहीं क्या द्वैत भाव भी भासित ना हो, शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर भाई। सर्व प्रकार के भेदों से पार सामान्य अभेद अखंड नित्य एक चिन्मात्र भगवान आत्मा को विषय बनाने वाली परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी उदय को प्राप्त नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है और निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है, यह हम नहीं जानते। जब द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता, तब प्रमाण आदि के विकल्पों की तो बात ही क्या करें। तात्पर्य यह है कि अनुभव में सर्व प्रकार के भेद अत्यंत गौण हो जाते हैं। प्रमाण न्यादि के भेदों की बात तो बहुत दूर, द्वैत का भी अनुभव नहीं होता, मात्र एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है। प्रमाण नए निक्षेप सब गौण हो जाते हैं जब शुद्ध चिन्मात्र एक स्वरूप ध्यान में आता है, उसका लक्ष्य होता है या स्वरूप। पॉइंट ये है कि ये ऐसा इतना बता रहे, इतनी बार बार बता रहे हैं, बस मतलब, और ऐसा बाकी जीव अनुभव भी करते हैं। असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव आज इस वक्त हर एक नरक और स्वर्ग में है, हर गति में मनुष्य भी है। इसका मतलब इसको जानकर उन्होंने प्रयत्न पुरुषार्थ करने से उसको पाया है, पाने लायक है, अनुभव करने लायक है। मतलब इतना दुर्लभ भी नहीं है कि ना हो पाए। इतना जानने के बाद मतलब पुरुषार्थ हमें करना चाहिए बस। इससे ये थोड़ा संतोष होता है कि क्योंकि ये करने लायक है, ये बार बार इस तरह बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना इजी भी होता होगा आगे प्रयत्न करने से, जितना सोचने से डिफिकल्ट लग रहा है कि वो एक होगा कैसे, जब कोई विचार ही नहीं होगा, विकल्प ही नहीं होगा, मैं कैसा हूं, बस मैं ऐसा ही हूं, अनुभव। सर इसका मतलब ऐसा भी समझे कि इन जितने भी भेदों को बताया गया है, उन भेदों के जानने पर ही ये जो दृष्टि में आएगा ये आत्मा ऐसा है, ऐसा तो बिलीव करना पड़ेगा ना। नहीं, जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। जिसने भेद तो कई सारे होंगे, कई अपेक्षा से होंगे, लाखों करोड़ों होंगे भेद, तो हर अपेक्षा से होंगे, हर पर्याय की अपेक्षा से भेद कई सारे हो सकते। मुख्य रूप से ये बता दिया तत्व, नय, प्रमाण आदि, बट उसमें भी उसके भी कई भेद है ना। अभी नय है तो कौन सा नय, वो नयों के नए हमने कितने देखे थे, पूरे द्रव्यार्थिक नय में भी कितने देखे, किस अपेक्षा से, किस निरपेक्ष, तो वो बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन जान लिया तो अच्छा, नहीं जाना तो जरूरी नहीं है। जानना जो चीज जरूरी है वो जान लिया तो काम हो जाए। ये इससे भी पता लगता है, इससे जो पहले सूक्ष्म रुचि वाले, तीव्र रुचि वाले जो जीव थे ना,
उन्होंने इतना डिटेल में इनको नहीं जाना, उन्होंने एक चीज जान लिया, ज्ञायक स्वभाव क्या है। नहीं, लेकिन मेरा मेरा कहने का आशय ऐसा है कि ऐसा समझकर स्वच्छंदी नहीं हो सकते कि अरे एक ही को जानना है, बाकी सबकी जरूरत नहीं है, इतना शास्त्राभ्यास करने की जरूरत नहीं है, खाली आत्मा आत्मा का चिंतन करें उतना काफी है। मतलब ऐसा स्वच्छंदीपना भी नहीं लाया जा सकता। हाँ नहीं, अगर वो जीव खुद ही सोचे हाँ ठीक है मैंने ज्ञायक स्वभाव जान लिया और अनुभव हो गया, तब उसको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हाँ अनुभव हाँ। नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ तो दोनों कार्य करे, अनुभव के लिए चिंतन ध्यान भी करे, और जितना समय है उसको इसको बारीकी से समझने में, सूक्ष्मता से समझने में उपयोग लगेगा ना, तो क्लैरिटी और समझ में अच्छा आएगा अपना ज्ञायक स्वभाव के बारे में। नहीं, दोनों तो करने वही पड़ेंगे बात है, जैसे। हाँ इसीलिए कह रहे हैं कि समय सार के बहुत पड़ाव है, जीव की योग्यता कितनी है उसी अनुरूप उसका पुरुषार्थ होगा। थोड़े हाँ से समझ में आ गया तो वो अपने स्वरूप को देख पा रहा है, हाँ थोड़ा और आगे चलता है, नहीं समझ में आया तो फिर थोड़ा और आगे बारीकी से देखो, फिर समझ में आएगा। हाँ, आपके क्वेश्चन का जैसे उन्होंने आचार्य ने क्वेश्चन को पहले ही भांप लिया था, उन्होंने इसका जवाब दिया एक गाथा में। क्या? हम्म कि जिसको जिसको ये अनुभूति हो जाए उसको फिर व्यवहार नहीं की जरूरत नहीं है, उसको निश्चय नहीं नहीं। से काम चलेगा। हाँ। जिसको अनुभूति नहीं हुई है उसको ये व्यवहार नहीं तब तक कार्यकारी है। हम्म ये हम्म, आया था ना पिछली गाथा में। हाँ हाँ। हाँ, इवन इवन वो तो कहा तीनों अपेक्षाएं भी ली थी, मिथ्यात्व है तो सम्यक दर्शन के लिए कार्यकारी है। जिसको हम्म सम्यक दर्शन हो गया वो छद्मस्त समाप्त या मुनि धर्म तक, सात्विक अनुष्ठान तक जरूरी है। इवन हम्म जब तक छद्मस्त है तब वह भी जरूरी है, जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक व्यवहार नहीं भी जरूरी है। और अनुभव के लिए तो ज्ञायक स्वभाव का जरूरी, निश्चय नहीं तो जरूरी है ये। मतलब हम्म, यस, व्यवहार नहीं जरूरी है बस, है। आप जो कह रहे हो, क्योंकि छद्मस्त अवस्था में भी जरूरी है। तो हम्म 12वें गुण स्थान तक व्यवहार नए की अपेक्षा से ये चिंतन मनन जानना जरूरी है। क्योंकि हम भी पढ़ रहे हैं, हम मतलब स्वच्छंदी होकर पढ़ने से मतलब वो जी नहीं चुरा रहे हैं कि नहीं हाँ नहीं यस, दो गाथा पढ़ने से हो गया मेरा, तो अभी आत्मा 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 करने से मुझे मिल जाएगी हाँ आत्मा। हाँ नहीं, हम्म वो सही बात है, आपने कही स्वच्छंदी प्रमादी नहीं होना है। नहीं, हम्म प्रमादी होंगे तो वो कान है, इसलिए भी मान लो सम्यक दर्शन हो गया, गायक स्वभाव का हो गया, फिर भी उन्होंने कहा आपको प्रमादी नहीं होना, फिर भी छद्मस्त होने तक इसको फॉलो करना है, हाँ हाँ। छोड़ना नहीं है तब भी। इसको हम्म सूक्ष्मता से फिर व्यवहार नहीं की अपेक्षा से फिर समझते रहना है इसको। क्योंकि सर, जो और एक बात वो भी है कि प्रमाण से बता रहे हैं, नयों से बता रहे हैं, व्यवहार निश्चय से बता रहे हैं, वो सबको छोड़कर दृष्टि एक ही जगह रखनी है। तो हाँ हमें भी अरे नए बहुत अच्छे से समझ में आ गया इसी में अटक जाएं तो काम नहीं चलने वाला। हाँ, उन वो तो अंतर। ज्ञान का विषय हुआ। ज्ञान हाँ वो। ज्ञान अच्छा समझ में आ गया, हाँ उससे कार्य आपका फल क्या मिला जान के। हाँ ज्ञान हाँ। को जान के क्या आपने दृष्टि विद्वान तो बनना था वो कि आने सबको लग। बताएं? हाँ। नहीं, आपने अपना अनुभव किया क्या, लक्ष्य वही हाँ होना चाहिए, हो या ना हो, लेकिन हाँ। ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान बताने का लक्ष्य नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके दूसरे को समझ में आ जाए अच्छी बात है, इतना बता दे अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य हम्म तो अपना है ना, अपनी अनुभूति का हम्म, लक्ष्य सतत कंटिन्यूस होते रहना चाहिए। हाँ हाँ। हम्म ठीक है, बढ़िया है आपका। ऐसे चिंतन होता रहे, पढ़ते पढ़ते अपने आप ही चिंतन होता रहे ना, हाँ तो हाँ। वो ग्रहण भी होता है। ये चिंतन के लिए बहुत सारे विषय सामने आ रहे हैं जो हमने पढ़ लिए, अभी हाँ उसमें नहीं अटकना है, थोड़ा और आगे जाना है, ये चिंतन को पीछे छोड़ के थोड़ा और आगे जाना हाँ, अभी जब है। हम नए पढ़े थे तब एक ही विषय पढ़ रहे थे नए, अभी वो सारे विषय गौण हो गए, सिर्फ उनका हाँ रेफरेंस आ रहा है कि हाँ। प्रमाण भी है, नए भी है, हम्म तत्व भी है। हम्म, तत्व पढ़ते वक्त पूरे तत्व ही पढ़े, अब उनका हाँ ज्ञान बैकग्राउंड में रख के और चीजों के साथ उसको समन्वय कर रहे हैं, नए के हाँ साथ, प्रमाण के साथ, हाँ। तत्वों के साथ, ज्ञायक स्वभाव के साथ। हम्म हम्म, और जितने पर है वो भी एक एक 3 वर्ड्स में आ जा रहे हैं पर, हाँ। संयोग, पर्याय, हम्म, बस इतने में आ गया। नहीं ये अच्छा है, हमने बहुत कुछ बहुत बारीकी से समय देकर गहराई से पढ़ा, वो सारी चीजें कह रही है जरूरी है, और लेकिन ठीक है दृष्टि कहाँ रखनी है अभी उसको समझ। हाँ, जब पढ़ते वक्त बहुत ध्यान दिया, अब उसका हाँ एक वर्ड मात्र रेफरेंस रह गया, अब ज्यादा हाँ जोर नहीं है, अब जोर किसका है, ज्ञायक स्वभाव का। हाँ। हम्म,
है। प्रश्न हाँ पढ़ लीजिए। प्रश्न, कलश टीका में तो लिखा है कि प्रमाण नए निक्षेप रूप बुद्धि के द्वारा एक ही जीव द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय रूप अथवा उत्पाद व्यय द्रव्य रूप जो भेद किए जाते हैं वे समस्त झूठे हैं। इन सबके झूठे होने पर जो कुछ वस्तु का स्वाद आता है वह अनुभव है। अब प्रश्न यह है कि यहाँ झूठे का क्या अर्थ है? क्या द्रव्य गुण पर्याय व उत्पाद व्यय द्रव्य वस्तु में नहीं है? प्रमाण नए निक्षेप और उनका कथन क्या सर्वथा असत्यार्थ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वस्तु द्रव्य गुण पर्याय रूप है और उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप भी है। इस विषय की सम्यक जानकारी के लिए प्रवचन सार के ये तत्व प्रज्ञापन के द्रव्य सामान्य अधिकार का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। कलश टीका में उन्हें जो झूठा कहा है उसका प्रयोजन भी उनकी सत्ता से इनकार करना नहीं है, अपितु अनुभव के काल में तत्संबंधी विकल्प उत्पन्न नहीं होते, मात्र इतना बताना ही अभिष्ट है। या पूरा क्लियर हो गया ये हाँ, है भी, लेकिन आपका प्रयोजन क्या है? और अभी ये प्रवचन सार का आपके लिए वो बीज भी डाल दिया, ये पढ़ना है, तो इसका हाँ। मतलब आपको ये 5 साल के बाद 2 साल और आगे भी पढ़ना है परमागम ऑनर्स, तब हाँ। तब आपको प्रवचन सार पढ़ने मिलेगा वहाँ डिटेल में। प्रवचन परमागम मास्टर सर ना अभी जो शुरू हुआ हाँ हाँ यस मास्टर्स, उसमें ये होगा डायरेक्टली आप स्वानुभूति से ना वो क्लासेस सुन पाएंगे। अब जैसे इसी बात पे कल केवल ज्ञान के ऊपर आया, केवल ज्ञान कैसे जानता है, हाँ क्या हाँ थोड़ा जानता है, बड़ा जानता है, स्थूल जानता है, सूक्ष्म जानता है, इस पे सुनना बहुत अच्छा है वो। सुमन जी सुनिए, बहुत हाँ, आनंद आएगा आपको। हाँ सुनती हाँ हूँ। कल बस थोड़ा सुना, फिर कोई दूसरा फोन आ गया तो वो छूट गया, अभी मुझे वापस याद आ हाँ गया सुनना है। उसको सुनना मेरा भी बहुत अच्छा आधा है। ही रहा है, वो आधा ही हुआ है। हाँ केवल ज्ञान का जो स्वरूप बताया है ना, जो डाउट होते हैं काफी अच्छे क्लियर होंगे। नहीं, वो पीएचडी डिस्कशन ग्रुप के मैं सारे सुनती हूँ, हाँ जितने भी विद्वानों का आता है, अच्छा लगता है बड़ा। तो वही लगता है कि इसके बाद ये प्रवचन सार, समय सार और नियम सार जो भी है आगे, उनको समझने के लिए वो हाँ मास्टर्स के लिए जाना पड़ेगा, फिर आगे हाँ। कंटिन्यू रखना पड़ेगा। दीदी सर जाएंगे ना अपन तो, ये वाली क्लास भी अपनी कल राखी जी बोल रही थी मुझे। अच्छा। ऐसा नहीं है रितु जी, अपने को ये क्लास तो बहुत आगे तक चलानी है। हम्म, मैंने कहा चलाएंगे बिल्कुल। नहीं, ये इसको बंद कर दिया तो प्रमाद में ही रहेंगे। हाँ हाँ, अब ये टाइम हम क्या करेंगे, ऐसे फालतू टाइम में ही बिताएंगे ना। अकेले हाँ तो सर मतलब अभी हमारे में इतनी दृढ़ता नहीं है कि हम अकेले बैठ के एकदम कर सकें, क्योंकि अभी भी हमारा संसार की तरफ झुकाव ज्यादा है। नहीं नहीं, वो भी वो फिर भी एक्चुअली, मान लो, फिर भी मान हाँ लो मैं 1 घंटा भी देता हूँ तो यहाँ बैठ के जो चिंतन चलता है, हाँ मेरे को भी नहीं पता होता है कि हम ऐसे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इस वक्त बैठते हैं तो इस तरह का चिंतन अपने आप चलता है, वो मतलब उसका सत्संगति का, शास्त्र का हाँ और विचारों का इस तरह से विशुद्धि अपने आप होती है कि वो बातें अपने आप समझ में आने लगती है। अभी पढ़ते वक्त लाइन देखते हैं, लेकिन जब आप कुछ बोलते हो तो हाँ उस अपेक्षा से कहा गया ऐसे समझ में आ जाता है। हाँ। और नहीं, थोड़ा रितु जी अपना ड्रॉबैक ये है कि अपने को किचन संभालना है, घर संभालना है, तो अपने अपने ये अगर कर रहे हैं ना, स्वाध्याय का टाइम है तो वो जल्दी फिनिश कर देते हैं, काम वो हाँ भी नहीं, कर वो रहे हैं, वो तो वो होता जल्दी है ना। फिनिश कर देते हैं। हाँ, हाँ यस आज वो भी वरना ऐसे थोड़ा ही हुआ ना कि लेट क्लास चलता है, है वो। इसलिए हमने 11 के पहले करना, अब सब कुछ 12:30 के बाद होगा। अपन हम्म, वो मैनेज तो हो जाता है यदि हम करना चाहें तो। हाँ अब कल तीनों टाइम क्लास में मैनेज हो ही गया, कल नहीं तो 3 बार नहीं। हो गया कल तो। हाँ। हाँ लक्ष्य हो, रुचि हो तो हो जाता है, धीरे धीरे ही क्यों ना हो जाता है। हम्म। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कलश टीका में लिखा है, भावार्थ इस प्रकार है कि अनादिकाल से जीव अज्ञानी है, जीव स्वरूप को नहीं जानता है। वह जब जीव सत्व की प्रतीति आनी चाहिए, तब जैसे ही प्रतीति आवे तैसे ही वस्तु स्वरूप साधा जाता है। सो यह साधना गुण गुणी ज्ञान द्वारा होती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए वस्तु स्वरूप का गुण गुणी के भेद रूप में विचार करने पर प्रमाण नए निक्षेप रूप विकल्प उत्पन्न होते हैं। वे विकल्प प्रथम अवस्था में भले ही हैं,
तथापि स्वरूप मात्र अनुभवने पर झूठे हैं। उक्त कथन में पांडे राजमल जी यह कहना चाहते हैं कि यद्यपि वस्तु स्वरूप समझने के लिए अध्ययन, मनन, चिंतन करते समय प्रमाण, नए निक्षेप संबंधी विकल्प उत्पन्न होते हैं और उनकी उस समय उपयोगिता भी है, तथापि अनुभव के काल में तत्संबंधी विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। यहाँ झूठे का अर्थ उत्पन्न ही नहीं होना है। यहाँ उत्पाद, व्यय, द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय एवं प्रमाण नए निक्षेपों के निषेध की बात नहीं है, अपितु अनुभव के काल में तत्संबंधी विकल्पों के उत्पन्न न होने की बात है। इसी प्रकार आत्म वस्तु तो द्वैत अद्वैत स्वरूप है, भेदाभेद स्वरूप है, परंतु अनुभव के काल में द्वैत भी भाषित नहीं होता। इसीलिए कहा है कि जब अनुभव के काल में द्वैत भी भाषित नहीं होता, तब अन्य विकल्पों की क्या बात है। इस कलश का भावानुवाद कविवर बनारसी दास जी नाटक समयसार में इस प्रकार करते हैं। जैसे रवि मंडल की उदयमय मंडल में आतप अटल तम पटल विलापु है, तैसे परमात्मा को अनुभव रहत डोलम तौलो प्रभु विधान कहु पक्षपातु है। नय कौन लेस परवान कौन परवेश, निक्षेप के वंश को विध्युस होत जातु है। जे वस्तु साधक है तेऊ तहाँ बाधक है, बाकी राग दोष की दशा की कौन बात है। ठीक है, मैं आगे पढ़ लेता हूँ यहाँ से। हाँ। पॉइंट यह है कि एक बार हमें बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए, अभी जितना बताया तो उसी बात का बार 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 मुख्य गौण करके अस्तित्व तो है, लेकिन अनुभव काल में नहीं है। बस सब वस्तुएं है समझने के लिए, लेकिन अनुभव काल के लिए कार्यकारी नहीं। अनुभव तक पहुंचने के लिए सब जानो, उत्पाद व्यवहार जानो, द्रव्य गुण पर्याय से जानो, परमाणु नए निक्षेप से जानो, उनकी निषेध की बात नहीं है, लेकिन अनुभव के काल में तो एक ही होगा। बस ये बेसिक हमें क्लियर हो जाए ना, तो अब फिर आगे की चीजें वर्ड बाय वर्ड समझने में आ जाती है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर समस्त पृथ्वी पर धूप फैल जाती है और अंधकार विलुप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब तक आत्मानुभव रहता है तब तक किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती और नहीं किसी प्रकार का पक्षपात ही रहता है। नए विकल्पों का लेश भी नहीं रहता और प्रमाण संबंधी विकल्पों का प्रवेश भी नहीं होता, तथा निक्षेप संबंधी समस्त व्यवहार का तो अभाव ही हो जाता है। राग द्वेष की तो बात ही क्या करे, जो वस्तुएं विकल्प के काल में साधक होती थी वे सभी अनुभव के काल में बाधक होती हैं। ये विकल्प के काल में साधक हैं, या साधक के काल में विकल्प रूप होते रहेंगे, सारे विकल्प आएंगे, लेकिन अनुभव के काल में तो एक अकेला ही एक रूप ही अनुभव में आएगा। आपने कहा कि अनुभव के काल में द्वैत भाषित नहीं होता, तो क्या वस्तु में द्वैत भाव है या नहीं? ये क्वेश्चन ही फिर गलत है। ऊपर ऑलरेडी बता दिया है कि है, वस्तु में सब कुछ है, अनुभव के काल में नहीं। फिर इसको क्लैरिफाई करें। उत्तर, इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा इसी कलश के भावार्थ में लिखते हैं, यहाँ विज्ञान अद्वैतवादी तथा वेदांती कहते हैं कि अंत में परमार्थ रूप जो अद्वैत का ही अनुभव हुआ, यही हमारा मत है। इसमें आपने विशेष क्या कहा? इसका उत्तर, तुम्हारे मत में सर्वथा अद्वैत माना जाता है। यदि सर्वथा अद्वैत माना जाए तो बाह्य वस्तु का अभाव ही हो जाएगा, और ऐसा अद्वैत मतलब द्रव्य गुण पर्याय नहीं है, बस एक ही त्रिकाल ब्रह्म रूप है बस। और ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। हमारे मत में नए विवक्षा है जो बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती। जब शुद्ध अनुभव से विकल्प मिट जाता है तब आत्मा परमानंद को प्राप्त होता है। इसलिए अनुभव कराने के लिए कहा है कि शुद्ध अनुभव में द्वैत भाषित नहीं होता। मतलब नए विवेक्षा में व्यवहार से सब कुछ है ना, घर गृहस्थी कर्म सब कुछ है, उनको छोड़ नहीं रहे, लेकिन अनुभव कराने के लिए शुद्ध अनुभव में द्वैत भाषित नहीं होता। यदि बाह्य वस्तु का लोप हो जाए तो आत्मा का लोप हो जाएगा।
और शून्यवाद का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए जैसे तुम कहते हो उसी प्रकार से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती, और वस्तु स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा के बिना जो शुद्ध अनुभव किया जाता है वह भी मिथ्या रूप है। पहले तो वस्तु स्वरूप मतलब वस्तु है, सत्ता सबसे पहले बताया था, सत द्रव्य लक्षणम। शून्य का प्रसंग होने से तुम्हारा अनुभव भी आकाश कुसुम के अनुभव के समान है। इस प्रकार इस 13वीं गाथा, उसकी टीका एवं उसमें समागत कलशों में एक बात अत्यंत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई है कि यद्यपि प्रमाण नए निक्षेपों के विषयभूत नव तत्वार्थ द्रव्य गुण पर्याय एवं उत्पाद या द्रोह भी जानने योग्य है, उन्हें जानना उपयोगी भी है, आवश्यक भी है, तथापि सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा के आश्रय से ही होती है। अतः अब आगामी गाथा में शुद्ध नय का स्वरूप कहेंगे। ये क्योंकि नए के द्वारा ही, द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा ही वस्तु को तो जाना है ना। अगर ये नहीं पता होता कि वस्तु द्रव्य गुण पर्याय में ही है, तो फिर हमको वो द्रव्य अंश कैसे पता लगता, पर्याय अंश भी होता है कैसे पता लगता। तो उससे जानना तो जरूरी है ही। आगामी गाथा की उत्थानिका के रूप में समागत 10वें कलश में भी शुद्ध नय के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया। वह कलश मूलतः इस प्रकार है। ये सारी उत्थानिका और संहार रूप कहते हैं ना, बेसिकली हर चीज को कनेक्ट करके कंटिन्यूअस रखना चाहते हैं। यहाँ खत्म हो गया चलो बंद करके चलें, ऐसा नहीं है कि इससे पूर्ण नहीं हुआ, अभी आगे भी आपको पढ़ना है। उसकी भूमिका पहले बना देते हैं, क्लोज होने से पहले किताब बंद करके हम जाए कि क्लोज हो गया, नहीं, आगे भी आपको पढ़ना है, चाहे आज नहीं कल पढ़ो, आगे भी है इसके बारे में कुछ। उत्थानिका बता, उत्थानिका भी बताते हैं, फिर इस गाथा का संहार इस यहाँ पर भी करते हैं। हाँ। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नमा पूर्ण माध्यम विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्यु देती। परभाव से जो भिन्न है और आदि अनंत अंत विमुक्त है, संकल्प और विकल्प के जंजाल से भी मुक्त है, जो एक है परिपूर्ण है, ऐसे निजात्म स्वभाव को करके प्रकाशित प्रकट होता है। यहाँ यह शुद्ध ने। हाँ, इसमें एक और तरीके से बताया था कि सिर्फ शुद्ध नय को ही जानना क्यों जरूरी है, मतलब उसको जानने से काम चल जाएगा, पर को क्यों जानना जरूरी है। तो इसलिए वो आता है ना उदाहरण कि वस्तु को पूरी तरह से जानना जरूरी है, क्योंकि गेहूं में कंकड़ को नहीं जानेंगे तो कंकड़ निकालेंगे क्या। जानना जरूरी दोनों को है, वो ज्ञान से जानना जरूरी है, लेकिन ग्रहण करने के लिए स्व जरूरी है। ज्ञान से सारी वस्तु को जानना जरूरी है, स्व और पर में, लेकिन ग्रहण करने के लिए पर को ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण करते वक्त सिर्फ स्व को ग्रहण करना। तो स्व को ग्रहण करेंगे तब ये भी जानना होना चाहिए ना, पर क्या नहीं है, पर क्या है, और स्व में पर क्या हो सकता है। सब अपेक्षा से पर से बताया। भावों से भिन्न, आदि अंत से रहित, परिपूर्ण संकल्प विकल्पों के जाल से रहित, एक आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ शुद्ध ने उदय को प्राप्त होता है। तो पर की अपेक्षा से पूरे पर बताए, पर बताने के बाद ज्ञान में जानने के बाद जो स्व को है, स्व कैसा है वो भी पूरा डिटेल में हो गया। स्व द्रव्य गुण पर्याय में है, उसमें दर्शन भी गुण, ज्ञान गुण भी है, उनकी पर्याय भी है, पर्याय विकार रूप भी होती है, स्वच्छ रूप भी होती है। वो सारा बताने के बाद बोला वो भी कार्यकारी नहीं है, जो एक अंश ऐसा भी है जो त्रिकाल है, उसको दृष्टि में लेना। तो पूरा ज्ञान रूप में, विकल्प रूप में पहले पूरी वस्तु व्यवस्था समझ में आई है। तो अभी वस्तु व्यवस्था समझ में आने के बाद अब कह सकते हैं कि हाँ, अब ज्ञान करने लायक करने वाली चीज अब एक ही। अब हम कह सकते हैं, उनके जाने बिना कहते कि हम चलो हम सिर्फ गायक स्वभाव ही जान लिया उसमें कर लो, तब बात वो पूरी बनती नहीं। यहाँ पर भाव में पर द्रव्य, पर द्रव्यों के भाव तथा पर द्रव्य के निमित्त से प्रकट होने वाले अपने विभाव भाव, ये 2 लाइन में पूरा आ गया। अब आप समझ सकते हो क्या क्या बोला। इन सभी को लिया गया है क्योंकि परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत भगवान आत्मा इन सभी से भिन्न होता है।
द्रव्य कर्म अभी कोई कहता है कि मैं अगर आगम के नए या अध्यात्म के नए नहीं पढ़ा हूं, पहले वो पढ़ूंगा उसके बाद ये शुरू करूंगा। बात तो सही है, लेकिन ये शुरू करे वो चाहे पढ़े ना पढ़े, उनकी बातें भी यहाँ समझ में आ रही है, कहाँ लिंक हो रही है, उनका भी रेफरेंस और थोड़ा बहुत बिल्कुल। भाव एक्सप्लेनेशन यहाँ भी हो रहा है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में, हाँ, अपनत्व स्थापित करना। पहले परद्रव्य बताया, अब परद्रव्य में अलग अलग बता दिया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, अपनत्व स्थापित करना संकल्प है, और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में ज्ञात होना विकल्प है। ये बढ़िया है, देखिए संकल्प और विकल्प, कल ही मेरे को ध्यान आया संकल्प और विकल्प क्या होता है, इसमें डिफरेंस बता दिया। विकल्प ज्ञान में होता है और संकल्प अन्य में होता है। शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा इन संकल्प विकल्पों से रहित है, अनादि अनंत है, परिपूर्ण तत्व है, इनमें इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस कलश में जिस आत्म स्वभाव की चर्चा है और जिसे प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नय उदय को प्राप्त होता है, वही आत्म स्वभाव दृष्टि का विषय है। उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। 13वीं गाथा में जिसे भूतार्थ नय कहा गया था, उसे यहाँ शुद्ध नय नाम से कहा जा रहा है। वहां भूतार्थ नय से 9 पदार्थों को जानने को सम्यक दर्शन कहा गया था, यहाँ शुद्ध नय से आत्मा के जानने को सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है। ये तो बड़ी बारीक बातें, मतलब गाथा गाथा में क्या डिफरेंस है। इस कलश में शुद्ध नय के विषय भूत आत्मा के जो विशेषण दिए गए हैं, आगामी गाथा में भी लगभग वही विशेषण दिए हैं, अतः उनकी चर्चा तो विस्तार से वहां होगी, या उनके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प, विकल्प और शुद्ध नय, संकल्प विकल्प शुद्ध नय, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और भूतार्थ, भूतार्थ नय। ये एक्चुअली विशेषण भी हमें याद रखें तो उनसे लिंक हो जाता है। तो मतलब गाथा, अब हम गाथा पढ़ेंगे तो गाथा से भी थोड़ा बहुत हमें भाव आएगा, सिर्फ ओरिजिनल गाथा भी सुने तो। आज सर यहाँ यहाँ ऊपर लिखा है ना, हाँ यहाँ पर भाव में पर द्रव्य तो हो गया जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी जो द्रव्य है। हाँ हाँ, पर द्रव्यों के भाव में क्या लेंगे, उनका मतलब गुण, उनकी पर्याय, उनकी, उन द्रव्यों की उन गुण द्रव्यों, पर्याय। अब पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की हाँ पर्याय क्या है? पुद्गल परमाणु स्वतंत्र रूप से रहना उसकी उसका शुद्ध पर्याय। पर हाँ, एक परमाणु कभी भी शुद्ध रूप से नहीं कभी नहीं मिलता, वो नहीं स्कंद रूप मिलता, मिलता है, और तंदुरुस्त में स्कंद रूप उसकी पर्याय हुई। हाँ अब पर्याय भी, अब स्कंद रूप कोई कोई छांव रूप हुई, कोई धूप प्रकाश रूप हुई, है ना, हम्म, वो जो स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म, कोई हाँ वो, सूक्ष्म तो हाँ। वो उसके पर्याय हुई ना, उसके भाव हुए। अच्छा, वो पर तो द्रव्यों के भाव हो। वो परद्रव्य के भाव हुए, अब उस भाव को अपना मानना, पहले तो तो सर इसमें परद्रव्य को अपना स्पर्श मानना। रस, हाँ स्पर्श रस गंध वर्ण भी लेंगे। स्पर्श रस गंध वर्ण उसके गुण है, हाँ वो भी गुण, भाव में, यहाँ हाँ गुण और गुणों की पर्याय। हम्म, ठीक। वो पुद्गल के पर गुण और उनकी पर्याय, पर्याय में फिर स्थूल सूक्ष्म वो जितने भी हैं सारे पर्याय रूप हो गए। हाँ अब वो ठीक। पर्याय किस, कौन से गुण की किस तरह की पर्याय है, वो अलग अलग, वो डिटेल में हम उनका ज्यादा पढ़ते नहीं है, पुद्गल का हाँ गुण पर्याय ज्यादा पढ़ते नहीं है, बस हाँ इतना है, और स्थूल सूक्ष्म पढ़ लिया, उसके आगे और कुछ नहीं है, बस वो पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव आ गए बस, हम्म। क्योंकि उसको और जान उससे के छोड़ना निमित्त ही है ना। होने वाले अपने विभाव भाव, वो तो ठीक है, राग द्वेष के जो भाव है। हाँ, वो अपने में है, हम्म, विभाव भाव अपने में है। अपने में हाँ, तो लेकिन इनको पर द्रव्यों को जान लिया, जितना जान लिया ठीक है, अल्टीमेटली उसको छोड़ना ही है ना। जितना जान हाँ लिया ठीक है, जितना नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, उसको तो छोड़ने लायक ही है ना। पर द्रव्य छोड़ने माना, होती है। गुण हाँ माना, उसके भाव क्या है मोटे मोटे जान लिए, उसको तो छोड़ना ही है। छोड़ने। जानना तो अपने को है अच्छी तरह से। हम्म।